अस्सलाम वालेकुम। इस पार्ट में हम देखते हैं कि हम इमेज को कैसे डिज़ाइन करेंगे टू अपलोड ऑन पिंटरेस्ट। तो उसके लिए मैं एक टूल आप लोगों को बताने लगा हूँ कि एक टूल है जिसको आप लोगों ने साइन अप करना है। उसका नाम है आइडियोग्राम। तो उसको साइन अप करने के लिए हम गूगल में जाते हैं, आइडियोग्राम टाइप करेंगे। ये देखिए पहले ही वेबसाइट है ideogram.ai, ठीक है। इसको आपने साइन अप करके कंटिन्यू विद गूगल कर लें या फिर दूसरे तरीके से कर लें आप चाहें, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे सिंपल। यहाँ पर आपने इसको यूजर नेम वगैरह लगाकर कंटिन्यू करके आपने सिंपल साइन अप कर लेना है। तो पर्सनल कंटिन्यू ब्रांड जो भी आपने सेलेक्ट करना है इसका कोई इश्यू नहीं है। जैसे आप सिंपल साइन अप 0 फ्री वाले पे आपने जाना है, क्रिएट माय फर्स्ट इमेज। इसके बाद ये इसको नेक्स्ट कर लें, जिस तरह भी ये कहता है कर लें। डन पे क्लिक करके इसको वापस से रिमूव कर दें, ठीक है। अब जो आपने इमेज डिज़ाइन करनी है ना पिंटरेस्ट के लिए, वो किस तरीके से डिज़ाइन करनी है, आप लोगों को मिलेंगे 20 क्रेडिट्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने एक तो इसका साइज सेलेक्ट करना है, 2:3 करना है, ठीक है। 2:3 सेलेक्ट करना है और आपको एक किट दूंगा मैं, किट और एक लोगो, ठीक है। वो लोगो और किट आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। लोगो हमारे पास है यहाँ पर MHIT का, ठीक है। इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पर आकर आपने ड्रैग कर देना है, ठीक है। ऐड एज इमेज रेफरेंस पे क्लिक कर देना है। तो ये लोगो हमारा ऐड हो गया। अब जो किट है वो मैं इसको इस इमेज को हमने कॉपी करना है, ये हमारे पास किट है। और उसके बाद हम इसको अपलोड करेंगे वहीं पे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देना सिंपल से आके आपने, ठीक है। तो ये 2 इमेजेस हमारी यहाँ पर पेस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहे ले लें इसका अंदाज़ा या फिर इस किट का कलर कोड जो है ना, बल्कि इधर से इसको नहीं अपलोड करेंगे हम। यहाँ पर हमने AI में आना है, AI मोड में, एंड इसको कहते हैं इस यहाँ पर, ताकि हमारे जो क्रेडिट्स है ना वो सेफ रहें, ठीक है। अब इसको कहते हैं प्लीज गिव मी ऑल कलर कोड्स, ठीक है, इन टेक्स्ट फॉर्म एंड राइट मी अ prompt to generate an image to publish on Pinterest, in which this text will be printed as it has। इसमें टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी, वो हमारी जो ईमेल है वो होगी और एक हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा। और उसके बाद इसको कहते हैं, मैं वो चीज़ें ले आता हूँ फिर हम इसके ऊपर पब्लिश करते हैं। तो ये हमारी जो साइट है, इधर से हमने इस पे ये जो चीज़ है ना ये सारी एज इट इज़ कॉपी करनी है और वहाँ पर जाकर हमने पेस्ट कर देनी है एज इट इज़ एज। और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, image should have these color codes as I have provided, and the text of the logo should be used as provided. Other things according to keyword। अभी हमें प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। तो जैसे ये प्रॉम्प्ट जनरेट करता है, हमने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, प्रोफेशनल एंड इसमें ये वाली इमेज है हमारे पास, ये वाली, ठीक है ना। ये वाली इमेज भी हमने कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, ठीक है ना। उसके बाद बोलना है प्लीज आल्सो ऐड दीज
color in the color scheme, ठीक है। And now write me a prompt to generate an image having my text in small size like 12 कर लें या फिर 14 कर लें, ठीक है ना। इस साइज में हमारा जो टेक्स्ट होगा और उसके बाद लोगो एज इट इज एंड आल्सो ऐड ग्राफिक्स रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, या जो भी आपका टॉपिक का मैंने असाइन किया होगा उस पर आपने इमेज की प्रॉम्प्ट जनरेट करवानी है। तो ये भी प्रॉम्प्ट जनरेट करता है, फिर हम उसमें डिफरेंस चेक करते हैं। लोगों को और उसके बाद इसको जनरेट करवाते हैं। ये अभी इसकी लिमिट लग चुकी है। सो अब जो इसने जनरेट किया इसको पढ़ लेते हैं। अ प्रोफेशनल स्लीक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड डिजाइन फॉर टेक solution company. The color palette uses deep navy, vibrant blue and ये कलर स्कीम दे दिया उसने, क्लियरली पिंटरेस्ट मॉडर्न क्लीन सफिशिएंट सेरिफ। अब हमने ना एक और चीज देखनी है, हमने ना अपना जो फॉन्ट का स्टाइल है ना वो ये रखना है। जो भी हम टेक्स्ट यूज करेंगे हमारा वो फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से पता लग जाएगा। हमें एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी चाहिए कि फॉन्ट पता लग जाए, फॉन्ट फाइंडर। यहाँ से हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, ऐड टू क्रोम करेंगे इसको। जैसे ही ऐड टू क्रोम हो जाती है तो हम इसका फॉन्ट पता कर लेंगे कि ये क्या फॉन्ट है। यहाँ पर देखें अब वर्क सेंस के नाम से है, तो इस फॉन्ट को हम उसको बोलते हैं कि हमें ये ना वर्क सेंस के नाम से चाहिए। आई नीड टेक्स्ट ऑफ वर्क सेंस फॉन्ट, ठीक है। तो प्लीज write me a prompt to generate the prompt as I given you to generate this। इसको एक मिनट बाद कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इसकी जगह पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हमने यही लोगो यूज करना है और जो कलर स्कीम है वो हमने कलर कोड के जरिए बता दी है। अब ये जो क्रेडिट्स है ना वो कम यूज होंगे और ये हमारी जो पिन है ना वो 4 जनरेट करके देगा एक टाइम में, तो ये कुछ टाइम लेगा। ये देखें हमारे पास इसने जनरेट कर दी हैं 4 इमेजेस, ठीक है। अब इसने टेक्स्ट जो फॉन्ट है वो हमारा जो हमने चूज किया वही यूज किया है और जो डिटेल्स हैं वो भी प्रोवाइड की हैं, ठीक है। और डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर इसने ये प्रोवाइड किया है। तो अभी इसने ये जनरेट की हैं और उसके अलावा हम इसको कहते हैं कि should have text backgrounds attractive look like website development, ठीक है।
अब इसने जो टेक्स्ट का साइज है ना वो थोड़ा बड़ा दे दिया है, इसको टेक्स्ट के साइज को थोड़ा छोटा करना है। टेक्स्ट साइज शुड बी स्मॉल। अब ये देखिए इसने कितने अट्रैक्टिव लुक में इमेज जनरेट करके दी है हमें, ठीक है। तो कस्टम वेबसाइट डिज़ाइन, नीचे हमारा जो टेक्स्ट है वो भी ठीक लग रहा है अब। तो इस तरीके से आपने इमेजेस को जनरेट करवाना है और अपनी थिंकिंग के मुताबिक जिस थिंकिंग में आप यूज़ करना चाहें वो आप कर लें और इस तरीके से कलर स्कीम को यूज़ करना है। हमारा जो कलर है वेबसाइट का उसके मुताबिक इमेजेस होनी चाहिए और ये ज़्यादा ही इसने ब्लू यूज़ कर लिया तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मतलब वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। इतना था कि आपने इमेजेस को जनरेट कैसे करना है। अब ये 4 इमेजेस आपको जनरेट हुई है ना, ठीक है। अब इन चारों इमेजेस को आपने पब्लिश कैसे करना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।